खबर मथुरा से। कांग्रेस पार्टी द्वारा बुधवार को अहमदाबाद में 84वें अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए एआईसीसी के मेंबरों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, वेणुगोपाल, जयराम नरेश, पूर्व मुख्यमंत्री आदि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस अधिवेशन में न्याय संदेश यानी न्याय के पथ पर चलने का संदेश दिया गया। अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के मथुरा वृंदावन से पूर्व विधायक एवं सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर भी पहुंचे। प्रदीप माथुर पिछले लगभग 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में है और पूर्व में 4 बार के विधायक भी रह चुके। इसके साथ साथ सीएलपी लीडर भी रहे। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर अधिवेशन से लौटने के बाद वक्फ संशोधन बिल एवं अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि 600 साल पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ये अहमदाबाद में हमारे एआईसीसी की बैठक थी। ये प्रिलिमिनरी सेशन नहीं था। इसमें जितने भी एआईसीसी मेंबर्स थे उनको पूरे देश भर से आमंत्रित किया गया था और उत्तर प्रदेश से विशेषकर काफी बड़ा प्रतिनिधित्व तो एआईसीसी मेंबर्स का है। तो वहां पर हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारी सीपीए की चेयरपर्सन, हमारी सबकी त्यागमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी जी और सभी बड़े नेता वहां पे वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी और सारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे के सारे मंच पर मौजूद थे और सामने थे एआईसीसी के मेंबर्स, मंत्री, पूर्व मंत्री, सारे दिग्गज नेताओं का जमावड़ा था। बहुत अच्छी व्यवस्था गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने करी थी और अब के जो संदेश था वो न्याय पथ का संदेश था। जिस कैप्शन को लेके एआईसीसी सेशन हुआ था, न्याय के पथ पे चलने का, सांप्रदायिकता से लड़ने का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, पोलराइजेशन करने के लिए किसी हद तक गिर सकती है, भाइयों को भाई से लड़ा रही है। आप देखिए, 600 साल पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है, मस्जिदें खोदी जा रही हैं, मंदिरों को खोदा जा रहा है, मूर्तियों को खोदा जा रहा है और राणा सांगा के मुद्दे को उखाड़ लिया 600 साल पुराने। अरे बाबर के मुद्दे को उखाड़ रहे, क्या लेना देना इन सब बातों से। इन सब बातों पर चर्चा हुई। वर्तमान की परिस्थितियों में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और जब ट्रंप का करारा तमाचा उनके मित्र ने मारा, बड़े करीबी मित्र मानते थे ट्रंप को वो, और उसके पीछे ये था कि बाइडेन के चुनाव में, कमला हैरिस के चुनाव में मोदी जी गए परंतु अपने पुराने मित्र ट्रंप से मिलके नहीं आए और उसका बदला ये लिया उसने कि तमाचा दिया और 26% जो है वो इंडिया पे लगा दिया, उन्होंने टैरिफ लगा दिया और जिसका नतीजा यह है कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था त्राहिमाम कर जाएगी। ये लोग मुद्दों को भटकाने की बात करते हैं। आपने देखा जब 26% टैरिफ लगाया उसी वक्त इन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल पे बहस करा दी और सुबह 4-4 बजे इन्होंने, पूरा देश सो रहा है तब ये पास कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। मेजोरिटी का पूरा भ्रमर जाल फैलाकर देश को गुमराह करके इन्होंने वक्फ संशोधन बिल में इन्होंने परिवर्तन किया, अमेंडमेंट्स लाए और ये वक्फ जो है वो दान की संपत्ति का मामला होता है, उससे क्या लेना देना। ठीक है, आपको यदि बदलाव करना होता है तो वहां के अधिकारियों को पनिश करते, बदलते, सख्ती करते वक्फ बोर्ड के लोगों के ऊपर। अब इन्होंने एक और गुस्ताखी करी है, भैया खुला रहने कि इन्होंने जो वक्फ के बोर्ड्स थे उसमें अभी तक सिर्फ मुस्लिम्स का वो था, मेंबर्स थे उसमें। अब इन्होंने क्या अन्य धर्मों के मेंबर्स को भी शामिल कर दिया है। तो एक नया विवाद पैदा हो गया है कि हिंदुओं के जो पवित्र स्थल है, जैसे बांके बिहारी टेम्पल है, जैसे तिरुपति बालाजी है, जैसे वैष्णव देवी है या राम मंदिर है, तो ये देश के और लोग, अन्य धर्म जाति के लोग ये मांग करेंगे कि उनके ट्रस्टों में मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सरदार हो। अब स्थिति और राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने कहा कि अभी इन्होंने तो मुसलमानों की संपत्ति वक्फ पे हाथ डाला है, अभी ईसाइयों की मिशनरी पे भी हाथ डालेंगे, ये सरदारों की संपदा पे भी हाथ डालेंगे, बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। तो ये अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को मिटाने की बात करते हैं और इनके सिर्फ 2 मित्र हैं, अंबानी और अडानी। उन्हीं के लिए सब कुछ। मुझे तो ये लगता है कि जो वक्फ की संपदा की जो जमीन है इकट्ठी करके अडानी को सौंप देंगे। तो पूरा आक्रमण रहा एआईसीसी के सेशन में
इन सब मुद्दों को लेकर आरक्षण के ऊपर मुद्दे की बात हुई, जातिगत गणना के ऊपर मुद्दे की बात हुई। जातिगत गणना हमने अपने राज्यों में तेलंगाना में हो गई है, तो प्रधानमंत्री पूरे देश में क्यों नहीं करा सकते जातिगत गणना, जिससे कि ये पता लगे कि किस बिरादरी के लोग कितने हैं। इसमें क्या आपत्ति है? ये जब और मुद्दों पे अपने सारे पैसा खर्च करके लोगों को दिमाग इधर उधर कर सकते हैं, तो जातिगत मामले में क्यों नहीं ये बात मानते हैं। तो इस तरह के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। न्याय पथ के रास्ते पर चलने के लिए कहा गया, सांप्रदायिकता को रोकने की बात करी गई, भाईचारे की बात करी गई, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई तरह महंगाई के ऊपर बात करी गई। महंगाई को मुद्दा ही नहीं रहा है, आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है कि 2 जून की रोटियां भी नहीं खा सकते। अब आप कहते हैं कि जीडीपी इतना बढ़ गया, इन्होंने टैक्स स्लैब बढ़ा दी। कितने % लोग टैक्स देते हैं देश में? मैं समझता हूं कि ये खुद ऐसी बात करते हैं 140 करोड़ की जनता में, जब 80 करोड़ को मुफ्त का अनाज देते हैं, तो आप समझिए देश की क्या स्थिति है। 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी खा पाते हैं, 80 करोड़ लोगों को आप खाने की व्यवस्था करते हैं, और आप देश की तरक्की की बात करते हैं कि देश बहुत ऊंचा जा रहा है। अरे भाई, देश ऊंचा जा रहा होता तो 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, और 80 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आप कहां से कह सकते हैं कि देश स्वस्थ है, देश खुशहाल है, देश आगे बढ़ रहा है? इन्होंने 2014 के बाद इनकी कोई ना नीति है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई विजन है, ना कोई विकास की बात है। सिर्फ एक ही बात है कि वोटों का ध्रुवीकरण कैसे किया जाए और चुनाव कैसे जीता जाए। सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है, चुनाव जीतना। अब ये जातिगत गणना की बात है, अभी डिलिमिटेशन की बात करेंगे 2027 में, और डिलिमिटेशन करके, क्योंकि पार्लियामेंट में इन्होंने अभी तक 523 या कुछ इस तरह के लगभग एमपी होते हैं, अब इन्होंने 800 कुछ कर दिए हैं। अब उसके लिए इन्होंने पूरे देश में डिलिमिटेशन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी को बदलेंगे, नए पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। तो ये सारी बातें फिजूल की बातें हैं। ये 10 साल सत्ता में है केंद्र में, और दूसरी बार फिर यूपी में भी है, और ये कहते हैं हमने रोजगार दिया है, भुखमरी कम की है। तो इस योगी जी मोदी जी के देखिए सबसे बड़ा कुठाराघात युवाओं पे हुआ है। इन्होंने आते ही कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। आप बताइए कहां 2 करोड़ क्या, मैं कहता हूं 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया इन्होंने। युवा पद भ्रमित था, पर युवाओं को अब ज्ञान हो गया है कि इनके जुमलेबाजी ने युवाओं को बिल्कुल धोखेबाजी में रखा, लोगों को गुमराह किया। युवाओं को, युवा भटक रहा है, युवा को नौकरी नहीं मिल रही, स्टार्टअप प्रोजेक्ट भी इनके फेल हो रहे हैं। इन्होंने अपने पूंजीवादी व्यवस्था के मित्रों की तमाम अरबों रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं, किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। इन्होंने तो किसानों से भी मोहब्बत नहीं है। जब किसान आंदोलन हुआ था, 700 किसानों ने अपनी शहादत दी थी, उन्हें उसका भी डर नहीं है। और देश में खड़े हुए हमारे जो सेनाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे फौजी लोग हैं, उनका भी कुछ ध्यान नहीं है, बर्फ में खड़े रहते हैं, सिर्फ ये धर्म की बात करते हैं। और इन्होंने, देखिए मेरा कहना तो यह है कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। मैं बांके बिहारी जी को मानूं, मैं राधा वल्लभ जी को मानूं, मैं राधा रमन जी को मानूं, मैं दुर्गा देवी को मैं मानूं, या मैं सरस्वती जी को मानूं, मैं गंगा को मानूं, मैं यमुना को मानूं, मैं सरस्वती को मानूं, मैं नर्मदा को मानूं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय। अल्लाह को मानूं, मैं जीसस क्राइस्ट को मानूं, मैं वाहिगुरु को मानूं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। इन्होंने धर्म और राजनीति को मिला के बहुत गड़बड़ किया है और लोगों के दिमाग को कंफ्यूज किया है। नतीजा क्या है कि लोग मूल मुद्दों को तो भूल गए हैं, ये मूल मुद्दों से भटकाना जानते हैं और असलियत से दूर रहते हैं। तो इतना लंबा समय आपका राजनीति रहा, 4 बार भी विधायक रहे, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या मानते हैं कि आज की राजनीति किस तरीके की है? देखिए, आज की राजनीति बड़े खतरनाक मोड़ पे जा रही है। इसमें हम ना तो विकास के बारे में सोचते हैं, ना हम ये सोचते हैं कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाओं को उत्पीड़न से कैसे बचाया जाए। पूरे देश में रोज बलात्कार होते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की, इनकी मशीन से जो निकल जाता है पवित्र हो जाता है और वो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं होते। दुनिया भर के केसेस उन्होंने अन्य पार्टियों में जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता थे उनको बीजेपी में शामिल करके उनको क्लीन चिट दे दी। तो एक तो आपकी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो उसका
स्तर बहुत गिर गया है। विकास के नाम पे शून्यता है, रोजगारी के नाम पे कोई आप रोजगार दे नहीं रहे, खाली जुमलेबाजी करते हैं, बड़े बड़े आप इंडस्ट्रियल समिट करते हैं पर नतीजा कुछ नहीं होता। आप देखिए जाके दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कॉरिडोर बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। आप उज्जैन का कॉरिडोर जाके देख लीजिए ना, मूर्तियां एक ही उसमें बढ़ गई। काशी विश्वनाथ में कितने इन्होंने मंदिर गिरा दिए, अयोध्या में खुद चुनाव हार गए अयोध्या में मंदिर बना के। मथुरा में ये बात करते हैं कि हम आपके मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मथुरा के लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, वो किसी तरह का फसाद नहीं चाहते और भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोग आके फसाद कराने के चक्कर में हैं।